अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या एलएडी के बाद डीवीएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम एलएडी के बारे में बात करें, लाइव स्टॉक एंड असिस्टेंट, ये एक डिप्लोमा है जो आप मैट्रिक साइंस के बाद करते हैं। आप कल को मतलब कि ये जो जानवरों का शोबा है इसके अंदर आप कल को काम कर सकते हैं। देखिए, अगर मैट्रिक साइंस के बाद आप एलएडी करते हैं, लाइव स्टॉक एंड असिस्टेंट, ये 2 साल का डिप्लोमा है। ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो ये ऑफ़र करती हैं और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिप्लोमा ऑफर होता है। अब बात स्टूडेंट का कहना ये कि सर क्या हम एलएडी के बाद डीवीएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। स्टूडेंट, आप एलएडी के बाद आप डीवीएम में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। और डीवीएम जो से डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसिन, ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसके 10 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। तो डीवीएम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सबसे पहले तो एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है और एफएससी प्री मेडिकल में अच्छे नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि डीवीएम का जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में बहुत हाई रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए आपका मैट्रिक के अच्छे नंबर होने ज़रूरी हैं, एफएससी प्री मेडिकल के अच्छे नंबर होने ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर ये यूनिवर्सिटी जौन सी अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं और इनका वो एंटी टेस्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद जाके आप डीवीएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एलएडी के बाद, लाइव स्टॉक एंड असिस्टेंट के बाद आप डीवीएम के लिए एलिजिबल नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला कि आप एलएडी के बाद डीवीएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हों। फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता, आने वाले वक्त में कोई भी मतलब कि ये डिसीजन लिया जा सकता है कि आप एलएडी के बाद डीवीएम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें डीवीएम में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। आप एलएडी के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप कल को कोई फील्ड करना चाहते हैं, मीन्स कल को आप मुख्तलिफ डेयरी फार्म पे काम करना चाहते हैं, मुख्तलिफ फील्ड में जो एनिमल फील्ड इसमें मूव करना चाहते हैं, स्टूडेंट आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो देन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है आप एलएडी कर लें। ठीक है, अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी एलएडी में अप्लाई करते हैं, लाइव स्टॉक एंड असिस्टेंट में, आपको एफएससी प्री मेडिकल के एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे और मेरिट में नाम जौन सा है वो आपका आसानी से आ जाएगा। या आप मैट्रिक साइंस के बाद एलएडी में एडमिशन ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि मीन्स आप 5 साल नहीं इतना वेट कर सकते। देखिए, अगर मैट्रिक के बाद आप एलएडी करते हैं, आपको 2 साल लगेंगे, आप एलएडी कर लेंगे। अगर आप डीवीएम करना चाहते हैं, मैट्रिक के बाद आप एफएससी प्री मेडिकल करेंगे, 2 साल ये और 5 साल में आप डीवीएम करेंगे, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिसिन, मीन्स 7 साल आपको लगेंगे। एक बंदा 2 साल में क्लियर करके बाहर फील्ड में मूव कर रहा है और आप उससे 5 साल लेट होंगे। और 5 साल में इस बंदे का जितना एक्सपोजर हो जाएगा, जितना इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जितना इसका फील्ड बन जाएगा, और आपके लिए वहाँ तक पहुँचना फिर नामुमकिन होगा अगर कल को आप ये बाहर फील्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, अगर आप कल को अपना कोई एनिमल मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, आप कोई और आपके पास डिफरेंट शो पे आ जाते हैं डीवीएम के बाद, तो देन फिर आपके लिए डीवीएम ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो थी, क्या एलएडी के बाद डीवीएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके बारे में बात की कि आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। बाकी अगर आप एलएडी के बारे में और डीवीएम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, इस चैनल की प्ले लिस्ट को विज़िट कीजिए। आपको वहाँ डीवीएम और एलएडी की जो मुकम्मल डिटेल है, इनकी जो मुकम्मल जॉब्स हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।